गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुख क्या है और दुख क्या है जीवन में, हम लोगों को सही मायने में मालूम ही नहीं है। आज की जो साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो हमें ये बताएगी कि किस तरह से हम सुख के भ्रम में दुख के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और जो सुख हमें परमात्मा ने दिया है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं है, जो होता है उसकी कद्र छोड़ के जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो नहीं है उसके चक्कर में आज के सुख को बर्बाद कर रहे हैं जो हमें परमात्मा ने दिया है। जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। पहले ज़माने में हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ खेती होती थी, चारों तरफ हरियाली, हर चीज़ का सुख था। लेकिन इंसान धीरे धीरे बनावटी दिखावटी चीज़ों की तरफ भागता गया। पेड़ काट दिए, उनकी कोई कदर नहीं समझी। जो परमात्मा ने प्रकृति हमें दी थी उसकी कोई कदर नहीं समझी। काटते चले गए, ईंटों पत्थरों के मकान को बनाने के चक्कर में ना जाने कितना इंसान पागल हो गया कि ईंट पत्थर तो चलो छोड़ो, उसके बाद जो लिमिट्स क्रॉस करता गया, किस तरह से किस हद से प्रकृति को बर्बाद किया। और जब प्रकृति बर्बाद हो गई तो अब पछताता है, सोचता है कि काश हमारे वो दिन अच्छे थे जो हमने पहले जिए थे। वो दिन ज़्यादा अच्छे थे जो लोग गाँव में जी रहे हैं, जो किसानों की ज़िंदगी जी रहे हैं, कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रेश सब्जियां खा रहे हैं, नेचर का आनंद ले रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको गरीबी समझते थे लोग। लेकिन आज उन अमीरों से पूछो जिनके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन भागते कहाँ हैं वो? फिर से उसी खेती की तरफ भागते हैं जो रब ने हमें बड़ी सुंदरता से सौंपी थी, जिसको हमने अब उजाड़ दिया है। वो अमीर लोग क्या करते हैं, सबके पास फार्म हाउस मिलेगा और खुद से काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद देख लीजिए, बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स को देख लीजिए, सबके पास फार्म हाउस मिलेगा। अपने फार्म हाउस में जाके जो उनको खुशी मिलती है ना, वो खुशी कहीं नहीं मिल सकती। आप खुद देखिए, आप किसी बाग में जाकर देखिए, उससे फल तोड़ के खा के देखिए उस ताज़े फल को। एक तो वो सुख जो उसको तोड़ के आप खाओगे वो सुख अलग, दूसरा वो आपके शरीर में जो लगेगा, आपके शरीर को बना के रखेगा, सुंदर और एकदम सुडौल बना के रखेगा। परमात्मा ने जो जैसी चीज़ को बनाया है वो आपको आजकल ये बनावटी चीज़ें कर ही नहीं सकती हैं। पहले के लोग क्यों इतने साल जिया करते थे? क्योंकि पहले वो देसी, मजबूत और नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों को खाया करते थे। लेकिन आज आप सब्जियां देख लो, फल देख लो, हर चीज़ बनावटी है। यहाँ तक कि आप देख लो, उन पेड़ों को काटने का दुख हम इतना भोग रहे हैं। आपने ऐड देखी होगी, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर। कभी उस ज़माने में ज़रूरत पड़ी थी वाटर प्यूरीफाई करने की या हवा को शुद्ध करने की? अगर ये पहले लोगों को बताया जाए तो वो हंसेंगे। अगर कोई पुराने ज़माने का ऐसा इंसान है जिसने वो सुख देखा हो जो रब ने सीधा डायरेक्ट लोगों को दिया था, सिर्फ खेती का, कोई बनावटी चीज़ नहीं, वो हंसते होंगे कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं दुनिया में जो रब ने ऐसे ही बनाई थी, हमें ऐसे ही दे दी थी। लोग उनके पीछे समय, पैसा, शरीर सब बर्बाद करके भाग रहे हैं और बस भागे जा रहे हैं। और ना जाने कितनी बर्बादी करके मानेगा इंसान, कुछ समझ में नहीं आता। यू टर्न में गाड़ी चल रही है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, हिमालय के एक राजा की। बहुत पुरानी साखी है ये, और ये सच्ची साखी है। वो राजा सुख के पीछे भाग रहा था, बड़ा दुखी रहता था। इतने बड़े राज्य का राजा होकर भी वो दुखी था,
उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ था, अच्छी पत्नी, अच्छा प्रजा, सब कुछ था उसके पास, क्या नहीं था अच्छा, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था। एक दिन महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो उस राज्य में पहुँचे और वो महात्मा बुद्ध के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। उनके बारे में सुन के राजा को लगा कि शायद इनके पास मेरे दुखों का समाधान होगा। उन्होंने यानी कि राजा ने महात्मा बुद्ध के शिष्यों को अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके महात्मा बुद्ध मेरे दुखों का निवारण कर सकते हैं? मेरे पास सुख की कमी है और मैं सुखी नहीं हूँ। तो इस पर उनके शिष्य बोले महात्मा बुद्ध के कि सुख तेरे पास ही है, व्यर्थ तू सुख की खोज में इधर उधर भाग रहा है, दुख के पीछे भाग रहा है तू असलियत में। अब राजा सोचता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं दुख के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे तो सुख चाहिए। तो वो उन शिष्यों से पूछता है कि मुझे आपके महात्मा बुद्ध से मिलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे सभी सवालों का जवाब वही दे सकते हैं। तो उन शिष्यों ने महात्मा बुद्ध का पता बताया। महात्मा बुद्ध अपने जिस स्थान पर रुके थे उस स्थान से आगे चल के वो चनाब नदी के किनारे आके वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। परमात्मा के ध्यान में बैठे थे और उनके शरीर से इतनी तेज़ ऊर्जा निकल रही थी, इतनी तेज़ रोशनी हो रही थी कि दूर दूर तक वो रोशनी फैल रही थी। राजा यहाँ से निकल पड़े थे अपने राजमहल से और जैसे ही वहाँ तक पहुँचे तो वो समझ गए, क्योंकि शिष्यों ने कुछ ऐसा ही वर्णन किया था उनके बारे में। जाकर उन्होंने पूछा कि क्या आप ही महात्मा बुद्ध हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, मेरा नाम ये लोगों ने ही रखा है, मुझे लोग बुद्ध के नाम से ही बुलाते हैं। कहो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो राजा ने कहा कि मुझे सुख चाहिए। आपके शिष्य ने कहा कि मैं दुख के पीछे भाग रहा हूँ, पर मैं तो सुख चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम गौर करो, तुम भाग तो दुखों के पीछे रहे हो, सुख तो तुम्हारे पल्ले से बंधा हुआ है, उसको महसूस करके देखो। तो मैं समझाता हूँ विस्तार से। तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है? उसको जलती हुई लौ बड़ी सुंदर लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है उसको, बहुत खूबसूरत लगती है और वो उसकी तरफ भागता है उसको पकड़ने के लिए। जब तक कि वो छोटा बच्चा उस लौ को पकड़ के अपना हाथ नहीं जला लेता तब तक वो एहसास को नहीं समझ पाता कि वो दुख के पीछे भाग रहा है। जब वो अपने हाथ में चोट लगा लेता है, उस दुख को भोग लेता है, तब उसको समझ में आता है कि ये तो सुख था ही नहीं। जिसको मैं अच्छा समझ रहा था, सुख समझ रहा था, वो तो सुख था ही नहीं। तो राजा इस पर हंस के कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे सुख दुख की पहचान ना हो। तो इस पर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम उस छोटे बच्चे से कम थोड़ी ना हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास खुद का राज्य है, खुद का अच्छा खासा शरीर है, लेकिन फिर भी तुम्हें दूसरा राज्य चाहिए, तुम्हें सम्राट बनना है और उसकी भाग दौड़ में तुम्हें जो मिला है उस सुख को तुम खोते जा रहे हो। एक राजा का असली सुख क्या होता है पता भी है तुम्हें? राजा पूछते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, बताइए आप क्या सुख होता है। मेरे हिसाब से तो और राज्य को जीतना और पूरे देश का सम्राट बनना। तो इस पर महात्मा बुद्ध हंस के कहते हैं कि नहीं, एक राजा का सुख होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनका पालन करे, उनके चेहरे पर आई मुस्कान राजा का सुख है। राजा अपने देश, अपने राज्य को अच्छे से चलाए, ये उसका असली सुख है। राजा अपनी आने वाली संतान को राज्य की सेवा करना सिखाए, ये उसका असली सुख है। तुम किस सुख के पीछे भाग रहे हो? तुम्हें भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, क्या तुमने इसका मोल समझा है? तुम्हारे शरीर में कोई भगवान ने कमी दी है तो बताओ। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? क्या तुम्हारे हाथ नहीं हैं? या तुम्हारे पैर नहीं हैं?
जो तुम दुखी हो? क्या तुम्हारे तन पर ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है जो तुम दुखी हो? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार नहीं है इसलिए दुखी हो, या फिर तुम्हारा वारिस नहीं है इसलिए दुखी हो? तुम्हारी इतनी बड़ी प्रजा वारिस के रूप में परमात्मा ने तुम्हें दे रखी है, फिर कैसे तुम दुखी हो सकते हो? इंसान ऐसा ही करता है, जो भी उसके पास पल्ले होता है उसकी कीमत ही नहीं जानता। एक बार उसे छीन कर तो देखो, फिर उसे पता चलेगा कि उसको क्या मिला है। जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भागने में सारी ज़िंदगी बिता देता है, लेकिन कभी उस सुख का एहसास नहीं कर पाता जो उसके पास है। किसी से पूछो जाकर, किसी अमीर इंसान से, किसी के पास औलाद नहीं है तो वो औलाद को तरसते हैं। तुम्हारे पास औलाद तो है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती वो औलाद के लिए तरसते हैं, और जिनके पास होती है वो कदर नहीं करते। तो सुख क्या है? क्या है सुख? जो नहीं है उसको सुख समझ रहे हैं, और जो है उसको दुख समझ रहे हैं। आपके लिए सुख पैसा है, यानी कि गरीब इंसान के लिए पैसा सुख है, औलाद को सुख नहीं मानता है वो। और अमीर इंसान औलाद को सुख मानता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुख हमारे पल्ले ही, हमारे पास ही है। अपने आसपास झांक कर देखिए। दुख नहीं दिया है परमात्मा ने, सुख ही सुख की बारिश की हुई है। अपने आंचल में देखिए और अपने से नीचे और लोगों को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास सुख है। इस दुनिया में हर इंसान समान नहीं होता। अपने कर्मों के हिसाब से हम सब कुछ भोगते हैं, और जो कर्म हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे ना, उनसे तो भाग नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी सोचो कि ईश्वर कितना दयालु है। हमारे कर्म ऐसे होने के बाद में भी हमें एक इंसानी रूप दिया, शरीर दिया, जिससे हम भगवान का जाप कर सकें, मुक्त हो सकें इन पापों से, अच्छे कर्म कर सकें। इस दुनिया को देख रहे हैं इन सुंदर सुंदर आँखों से, इन हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ तक तोड़ सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था ऐसा जिसने पहाड़ भी तोड़ा है। बस अपने अंदर आपको खोजना है कि वो हिम्मत, वो ताकत आपको रब ने दी है, उसके लिए खुश होइए, दुखी मत होइए। सब कुछ दिया है, फिर क्यों दुखी होते हैं? और हाँ, ये सब एज के बच्चों के लिए है आज की साखी। जो सब छोटे बच्चे सोचते हैं दूसरों से कंपेयर करके कि वो सुखी हैं। नहीं बच्चों, अपने जीवन को आप करीब से देखो, आपके पास सारे सुख हैं। कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना। आप अपनी 5 उंगलियों को देखो, बराबर नहीं है ना, और बराबर हो जाएंगी तो अजीब सी हो जाएंगी ना। तो बस उन्हीं 5 उंगलियों को देखकर ये ध्यान में रखना हमेशा कि आपका जीवन आपके हिसाब से संपूर्ण है, परमात्मा के हिसाब से बिल्कुल पूरा है, कर्मों के हिसाब से। बस आप उसे अपनी मेहनत से और सुमिरन से बेहतर बना सकते हैं। मेहनत करना सीखिए। इसके लिए मैं एक साखी और सुनाऊंगी कल आपको, कि जैसे जिस इंसान की सोच होती है ना, वो वैसा ही बन जाता है। हम जैसा मन में भाव रखते हैं, हम वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो मन में अच्छी सोच रखिए, दूसरों पर डिपेंडेंट होना मत सीखिए, ठीक है? खुद मेहनत करिए और खुद इस काबिल बनिए कि लोग आपसे मांग सकें। आप देने वाले बनो, कभी भी किसी से मांगने वाले मत बनना। मांगना है तो उस रब से मांगना, बस। उसके आगे ये मांगना कि हे रब, हमें अपने सुमिरन के लिए हमेशा तैयार रखना कि हम आपके सुमिरन से भटके नहीं। बस ये चीज़ मांगना कि हे परमात्मा, हमसे कोई गलत काम ना हो जीवन में, हमारे दिमाग में बुरे विचार ना आए, हमारे दिमाग में हमेशा अच्छे विचार आए, हम लोगों की सेवा करें, सुमिरन करें। इतनी ताकत देना कि हम लोगों की सेवा कर सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।